बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस और पाकिस्तान के अंदर कायम करदा अमन की फ़ज़ा को सबूताज करने की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हमेशा से निशाने पर रहा है, उस सूबे के अमन को तबाह करने के लिए दहशत गर्दों ने मुनज़्ज़म होना भी शुरू कर दिया है और अब पै दर पै हमले और पै दर पै इस तरह के इक़दामात सामने आ रहे हैं जो कि सूरत हाल की कशीदगी की जानिब तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब नहीं तो कब, अब ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि एक जानिब तो नाज़रीन कराम बलोचों के दुश्मन दहशत गर्द अनासर, चाहे वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे वो बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी हो, ब्रास हो, BRG हो, रिपब्लिकन गार्ड्स हो इनके, या इस तरह की ज़ेली छोटी छोटी दहशत गर्द तंजीमें हों जिन्हें पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की एजेंसी की सपोर्ट भी हासिल है, वो उनकी नशो नुमा भी करते हैं, उन्हें फंडिंग भी करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें तमाम तर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट दिया जाता है और उन तमाम तर अनासिर ने एक मरतबा फिर से अपनी रीऑर्गेनाइजेशन और रीयूनिफिकेशन शुरू कर दी है। इनके छोटे छोटे गिरोह, इनके धड़े जो हैं, जो आपस में लड़ा करते थे और बड़ी दफ़ा तो ऐसे होता था कि ये आपस में ही मारे जाते थे और बेमौत मारे जाते थे आपसी जंगों के अंदर, आपसी तनाज़ात में। लेकिन अब इनके हैंडलर्स, जो कि ऊपर से तो एक ही हैं और ये पुतली तमाशा चला रहे हैं, उन्होंने इन्हें यह बावर करवाया है कि अब तुम लोग अलग अलग रहकर पाकिस्तान की अफवाज जो कि पाकिस्तान में अमन कायम करने में कामयाब हो चुकी हैं और इस तरह के कोई भी अनासिर खुल्लम खुल्ला अब कुछ भी नहीं कर पाते, तो उन्हें इस वक्त टफ टाइम देने के लिए तुम्हें रीयूनाइट होना पड़ेगा। लाहौर अनारकली का धमाका आपके सामने है। 10 दिन पहले उस धमाके से बलूचिस्तान के अंदर 2 दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी यूनिफिकेशन का ऐलान किया, अपने इत्तेहाद का, अपने मर्जर का ऐलान किया। ये मर्ज हुई और उसके बाद उन्होंने वो धमाका किया। उसके बाद नाज़रीन कराम आपके सामने है कि किस तरह से केच के मकाम पर एक पाकिस्तान की अफवाज की चेक पोस्ट पर हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की फौज के 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और पाकिस्तान की धरती माँ पर कुर्बान हो गए। ये पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख में होने वाला बदतरीन हमला था। अलबत्ता ये एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला था जिसमें ये कार्रवाई करके 40 से 50 लोग जो हमलावर थे वो वापस ईरान भागे, ईरान के सूबा सेस्तान बलूचिस्तान भाग गए जहां पर वो पनाह लेते हैं। इस सब के बाद सुई के मकाम पर भी एक धमाका हुआ जिसमें लेवीज के अहलकार जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला और इस वक्त सेनेटर सरफराज बुगटी जो हैं उनके कज़न ने भी जामे शहादत नोश किया और उस धमाके में भी काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और जान से भी गए। अब ये पिछले 3-4 दिन के इवेंट्स हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी दौरा किया बलूचिस्तान का, एन उस मकाम पर पहुंचे केच में और वहां पर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराया गया और वहां पर आज भी उस चेक पोस्ट के ऊपर बहुत से भारतीय अकाउंट्स ने यह प्रोपेगेंडा किया, ये फेक न्यूज़ फैलाई, ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई कि जी वो चेक पोस्ट कब्जे में ले ली है, पाकिस्तान के फौजियों को यरगमाल बना लिया है, गिरफ्तार कर लिया है बलोच दहशत गर्दों ने, ये हो गया वो हो गया। अलबत्ता ये तमाम तर चीज़ें गलत थीं और ये पाकिस्तान के जो जवान हैं जो कि उस चेक पोस्ट पर थे उन्होंने ये बात वाज़े कर दी दुश्मन पर कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा, और इसी की मिसदाक वो लड़ते रहे। इसके बाद नाज़रीन कराम कल के दिन में भी बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और अब रात गए भी बलूचिस्तान को लहू लुहान करने की एक मकरू कोशिश जो है वो सामने आई है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि
डेरा बुगटी में बारूदी सुरंग के धमाके में 3 लेवीज एहलकार और अमन फोर्स का एक रजाकार शहीद हुए, जबकि 9 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मिली। इसके साथ ही साथ कल बलूचिस्तान में एक और इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। सरियाब मिल के करीब घात लगाए 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर एक गाड़ी चल रही थी, जा रही थी, उस पर शदीद फायरिंग की और वो फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में गुलाम सरवर, उसका बेटा गुलाम नबी, मेहराब खान और मकबूल अहमद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि समीउल्लाह शदीद जख्मी हो गया। हमलावर हमले के बाद यानी कि गाड़ी को फायरिंग से भूनने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग से पूरे के पूरे इलाके के अंदर भगदड़ मची और इत्तला मिलने पर पुलिस, और सिर्फ पुलिस नहीं, एफसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया और लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले की गई। इसके अंदर अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि गालिबन ये किराए के कातिल भी हो सकते हैं, ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना भी हो सकता है, तो हर एंगल से इसकी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन इस सब में जो बलूचिस्तान में इस वक्त दस्ती बम हमले की इत्तलात हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं, और इसके अंदर जो ज़ख्मियों की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और पुलिस एहलकारों पर भी ये हमला हुआ है और पुलिस एहलकारों समेत तकरीबन 16 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं। डेरा अल्लाह यार जो है सूबा बलूचिस्तान में, वहाँ पर दस्ती बम हमला किया गया, यानी कि हैंड ग्रेनेड से ये हमला हुआ, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इस सब के अंदर पुलिस ज़राए ने इस वक्त हमें ये कन्फर्म किया है कि जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर मकाम डेरा अल्लाह यार, ये बलूचिस्तान का ज़िला है जाफराबाद और इसका सदर मकाम है डेरा अल्लाह यार। इसमें सोबतपुर चौक जो है उसमें खड़े पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम से हमला किया गया, यानी कि टारगेट जो हैं वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो थे, और उन पर यह दस्ती बम हमला किया गया, जिसके बाइस 2 पुलिस एहलकार तो ज़ख्मी हुए, लेकिन उनके समेत 16 अफराद के ज़ख्मी होने की इस वक्त इत्तलात हैं, यानी कि 14 सिविलियंस भी इस हमले के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहादतों के हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, और ज़ख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। और मेरी आपसे ये दुआ भी होगी आगे इन्फॉर्मेशन देने से पहले कि आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप लोग दुआ लाजमी करें कि अल्लाह करे कि तमाम तर ज़ख्मी 16 के 16 जल्द रूबा सेहत हों, सेहतयाब हों, और किसी भी सूरत जानी नुकसान जो है वो इसमें ना हो। इलाका पुलिस जो है, मैं आपको ये बताऊं कि उनके मुताबिक धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी समेत दीगर मुतल्लका इदारे, जो कि मुतल्लका इदारे होते हैं, और तमाम तर कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं, और उनमें ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस के ज़राए भी होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं, सब ने अपनी अपनी तहकीकात करनी होती हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी होता है जो कि मज़ीद चीज़ों को देखता है, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो तमाम तर मुतल्लका इदारे जो हैं वो जाए वक़ूआ पर पहुँच गए, जबकि इमदादी इदारों के रज़ाकारों ने ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों की टीम इस वक्त उनका इलाज मुआवजा कर रही है। धमाके के बाद जाए वक़ूआ पर पहुँचने वाले BDS की टीम जो है, जो कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, उसकी टीम धमाके की नौयत जाने के लिए सबूत और शवाहिद तमाम तर इकट्ठे कर चुकी है, और अब उनका मुआयना किया जाएगा, यानी कि उन्हें एनालाइज किया जाएगा, और उसकी बुनियाद पर इसकी मेक क्या है, साख्त क्या है, कहाँ का बना हुआ है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फोरेंसिक्स किए जाते हैं। और इस सब के अंदर पुलिस समेत दीगर मुतल्लका इदारे जाए वक़ूआ के मुआयने समेत ऐनी शाहिदीन से हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के अंदर पुलिस को जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं, और ये बलूचिस्तान पुलिस के ज़राए हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि दस्ती बम से हमला करने वाला शख्स जो है और जो लोग थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो मज़मूम हमला करने के बाद मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए, यानी कि उन्होंने हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की और वहाँ से चलते बने वहाँ से फ़रार हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, और ज़ाहिर बात है अभी इन्हें ट्रेस किया जाएगा, और दुश्वार गुजार इलाके हैं, सेफ़ सिटी कैमराज़ वाला निज़ाम तो नहीं है कि बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पर सेफ़ सिटी कैमराज़ होते हैं, हर दूसरी दुकान, हर दूसरे घर ने CCTV कैमराज़ लगाए होते हैं, तो उन सब के घंटों की फुटेज निकाल कर और उसे एनालाइज करके उनका रूट बनाया जा सकता है, उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन और बहुत से तरीके होते हैं। इंटेलिजेंस जो है ऐसे मामलात के अंदर उसे जंप इन करना पड़ता है, और फिर अपने सोर्सेज से, अपने मुखबरों से, ख़बरी जो होते हैं उनसे ख़बरें ली जाती हैं, अंदाज़े लगाए जाते हैं, और फिर टेक्निक्स को एनालाइज करके इंशाल्लाह इन
دہشت گردوں کو جنہوں نے یہ حملہ کیا بلوچستان کے اندر پولیس پر اور 16 افراد زخمی ہوئے، بہت جلد انہیں بھی کیفر کردار تک انشاءاللہ العزیز پہنچایا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔